गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी। आप सभी इनके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करें, इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक बेहतरीन सा कंसेप्ट। वो कंसेप्ट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। हर छोटी छोटी चीजों को इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो आप लोग अब जहां भी होंगे, इस वीडियो को जहां से भी देख रहे होंगे, आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल, ये है आपका सर्कल। सीख गए? और कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ सर्कल। तो इस सर्कल में सबसे पहले देखते हैं कोई एक सेंटर होगा जिससे ये सर्कल ड्रॉ किया गया होगा। इस सेंटर को एक नाम दे देते हैं ओ। क्या नाम दिए? ओ। ओ से, इस सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को कहते हैं रेडियस। इस सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस। एक और मैंने ड्रॉ किया, मान लीजिए ये ओपी है और ये ओक्यू है। मान लीजिए एक और ड्रॉ किया, ओ एम। तो यहां पे जो आपका ओपी है, यहां पे जो आपका ओक्यू है और यहां पे जो आपका ओएम है, ये सारा क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस। जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये आपका रेडियस है। उसके बाद आप सर्कल में देखते होंगे एक और नाम मशहूर सुनते होंगे, बेताज बादशाह है ये। अगर आप सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट्स अगर आप मिला रहे हैं सरकमफ्रेंस से और वो सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, तो इस बदनाम लाइन का नाम है डायमीटर। इस बदनाम नाम का नाम क्या है? डायमीटर। क्या है? डायमीटर। तो मान लीजिए ये O है, ये P है और ये Q है। तो ये है आपका डायमीटर। अब डायमीटर की खासियत क्या है? अगर आप देख रहे होंगे तो O से P की दूरी कितनी होती है? R। कितना? R। O से Q की दूरी कितनी? R, क्योंकि ये सब क्या है? रेडियस है। और दो रेडियस को जोड़ा जा रहा है, तब हमें डायमीटर मिल रहा है। यानी डायमीटर इज इक्वल्स टू R प्लस R। और R प्लस R कितना होता है? 2R। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन है कि डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दोगुना होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दोगुना होता है। ये था आपका डायमीटर, ये था आपका रेडियस। बहुत बेसिक बात है। हम आपके बेसिक बातों से हाई लेवल तक की बातों पर जाएंगे कि सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, आपका एरिया किसे कहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें और बहुत बड़ी बड़ी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो का 2-3 पार्ट जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें बेसिक चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले आप फिर से देखिए, रेडियस किसे कहते हैं? तो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं। जैसे ओएम क्या है? रेडियस है। ओपी क्या है? रेडियस है। ओक्यू क्या है? रेडियस है। डायमीटर किसे कहते हैं? तो सरकमफ्रेंस को ज्वाइन किया गया सेंटर से होते हुए गुजरती हुई एक रेखा है, जिसे हम लोग डायमीटर के नाम से जानते हैं। अब कोई पूछे O से P क्या था? रेडियस था। O से Q क्या था? रेडियस था। तो रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ये आपका रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप इस रिलेशन को याद कीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग सर्कल के नए पहलू की ओर। तो आप लोग देखते होंगे कि अगर मैं सर्कल बनाऊं, अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, तो इस सर्कल के अंदर कुछ ना कुछ जगह है। ये जगह को क्या बोलते हैं? तो ये सर्कल का एरिया है। ये सर्कल का क्या है? एरिया। अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर कोई बोले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू 2 होता है। पाई का वैल्यू या तो 22/7 या 3.14 लिया जाता है। और यहां पे आर क्या है? तो रेडियस है। तो रेडियस का स्क्वायर करके अगर पाई से इंटू कर देते हैं, वी गेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। वी गेट द एरिया ऑफ दिस सर्कल। आगे अब आप एक बात को और ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका सर्कल था और इस सर्कल को मान लिए अगर यहां से मैं ओपन करूं तो ये एक रस्सी के धागा की तरह है। ओपन करूं तो ऐसे आ जाएगा। इसका मतलब इसी चीज को हम लोगों ने क्या किया? तो गोल बना। इसका मतलब इसका कुछ तो लेंथ होगा, इसका कुछ तो लेंथ होगा। तो इसको कहा जाता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप पाई का तो वैल्यू जानते हैं, या तो 22/7 या तो 3.14। जहां भी है पाई का वैल्यू मन में बोलिए, 22/7 या 3.14। तो यहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। और आप जानते हैं रेडियस क्या होता है?
सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला है। आपने एरिया ऑफ द सर्कल अभी अभी जस्ट पढ़ा कि एरिया ऑफ सर्कल किसे कहते हैं, तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 पाई आर सरकमफ्रेंस का है और पाई आर स्क्वायर आपका एरिया है। तो ये फॉर्मूला आप 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। आज आप क्लास 10th में पहुंच गए तो कुछ न्यू बताइए सर। न्यू कुछ नहीं होता है बाबू, इसी से सारा न्यू आपका डेराइव होगा। तो थोड़ा फोकस करके आप पढ़िए, हर छोटी छोटी बातें आपको बताई जाएंगी। अब आप देखिए सर्कल को हम क्या करने जा रहे हैं, टुकड़ों में बांटने जा रहे हैं, टुकड़ों में बांटने। ये मेरा सर्कल है, अगर इसका फुल सर्कल का एरिया कितना पूछा गया तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर। अगर मैं सर्कल को आधा कर दूं तो इसका एरिया कितना होगा, जैसे अगर आधा होता है तो सर्कल ऐसा बन जाता है और इस सर्कल का नाम पड़ जाएगा सेमी सर्कल। तो कोई पूछे सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर, तो इसका और इसका तो ये तो सेमी हो गया, आधा हो गया, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा। तो पाई आर स्क्वायर बटा 2, इसका एरिया कितना हो जाएगा, आधा। अगर कोई पूछे इसका सरकमफ्रेंस कितना था, तो इसका सरकमफ्रेंस कोई बोला 2 पाई आर। लेकिन अगर इसका कोई सरकमफ्रेंस पूछता है तो इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई आर प्लस डी। अब पूछोगे ये डी कहां से आया, तो आप यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे, पाई आर। उसके बाद ये भी तो बनाने में उसको मदद कर रहा है, तो इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ है आपका डी, डी यानी डायमीटर, क्योंकि सेंटर तो यहीं कहीं होगा। तो आर प्लस आर यानी पाई आर प्लस डी इसका सरकमफ्रेंस होगा। आगे ये तो सेमी सर्कल का बात है। मैंने सर्कल को अब 4 भाग में बांट दिया, कितने भाग में, 4 भाग में, ऐसे 4 भाग में। कितने भाग में बांटा, 4 भाग में। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर था, तो इसका एरिया कितना होगा, तो इस 4 भाग को अगर जब बांटते हैं तो इसका एक नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, 4 भाग में बट जाएगा। तो एरिया था पाई आर स्क्वायर सर्कल का, और इसको 4 से डिवाइड मार दोगे तो ये क्वाड्रेंट का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बटा 4। आप कहोगे हमें तो एरिया ऑफ सर्कल याद होगा तो सब फाइंड आउट कर लेंगे ना, याद करने की क्या जरूरत है कि क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर बटा 4, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार जाने हुए रहेंगे कि क्वाड्रेंट क्या होता है, तो एरिया का ही आपका जो सर्कल का एरिया है उसी का 1/4 को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो आप आसानी से क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो ये था आपका क्वाड्रेंट, ये था आपका सेमी सर्कल, ये था आपका क्वाड्रेंट और ये था आपका सेमी सर्कल। अभी भी सर्कल के बहुत सारे बाती हैं जिनको हमें फोकस करना है। अब सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग जानते हैं कि सर्कल में क्या क्या होता है। देखिए बाबू, मान लो ये ए पॉइंट है, ये पी है और ये मान लो क्यू है। तो यहां से यहां तक के भाग को हम लोग बोलते हैं आर्क। सर्कल के अगर कुछ पार्ट को हम लोग निकाल दे, इस तरह से अगर मैं निकाल लूं सर्कल के कुछ सर्कमफ्रेंस के पार्ट को निकाल दूं तो इसे आर्क कहा जाता है। अगर ये छोटा है तो इसे हम लोग कहेंगे माइनर आर्क। कौन आर्क, माइनर आर्क। और ये वाला आर्क, ये भी आर्क है लेकिन ये बड़ा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। अगर मैं पूछूं ये कौन सा आर्क है, तो ये एपी क्यू आर्क है, एपी क्यू आर्क। और ये मैं पूछूं कौन सा आर्क है, तो मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, तो एसी क्यू आर्क है। ये आपका मेजर आर्क है, ये आपका माइनर आर्क है। ये आपका मेजर आर्क है, ये आपका माइनर आर्क है। अच्छा, सरकमफ्रेंस के 2 बिंदुओं को सरकमफ्रेंस पे मिलाया जा रहा है। सरकमफ्रेंस पे 2 बिंदु, एक बिंदु यहां एक बिंदु यहां, अगर इसको मिलाया जा रहा है तो ये एक लाइन सेगमेंट है। क्या है, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को इस सर्कल में नाम दिया जाता है कॉर्ड। क्या नाम दिया जाता है, कॉर्ड। तो ये कौन सा कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ए बी इज कॉर्ड, ए बी क्या है, कॉर्ड है। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है, तो सी डी भी क्या है आपका, कॉर्ड है। अगर मैं पूछूं ये क्या है, सेंटर से गुजर रहा है, ए बी, ए बी ना लिख के इसको पी क्यू बोलता हूं, तो पी क्यू भी क्या है,
कॉर्ड है, लेकिन आप तो भैया अभी इसको बोले थे कि PQ डायमीटर है, तो PQ सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है, PQ सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है, PQ सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड है, इसलिए इसका एक नाम दे दिया गया डायमीटर, इसलिए इसका नाम दे दिया गया। PQ कॉर्ड जरूर है लेकिन साथ साथ ये डायमीटर भी है, साथ साथ ये डायमीटर भी है। बात समझ में आई? छोटी छोटी बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको अभी ही। फिर आपने देखा कि देखिए भैया ये तो सर्कल था, आपने ऐसे कहा कि ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, मैंने कहा ठीक। अब कॉर्ड ने दो भागों में बांट दिया सर्कल को, एक ये भाग, इस भाग को बोले छोटा है इसलिए इसको बोल दिया माइनर, और इसको बोला गया सेगमेंट, और ये बड़ा सा था इसलिए इसको बोला गया मेजर सेगमेंट। क्या बोला गया? मेजर सेगमेंट। ये बड़ा सा भाग है इसलिए मेजर सेगमेंट, ये छोटा सा भाग है इसलिए माइनर सेगमेंट। मतलब कुछ एरिया, सर्कल का कुछ एरिया कॉर्ड के वजह से बट गया, ये जो बटा, अगर बड़ा भाग उधर तो मेजर सेगमेंट, छोटा भाग इधर तो माइनर सेगमेंट। अगर मैं सर्कल एक और बनाऊं और मैं यहां सेंटर है तो ये आपका रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस, और ये आपका आर्क का लेंथ है, ये माइनर आर्क है, और इसके वजह से जो एरिया कवर हो रहा है, ये जो एरिया कवर हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया माइनर सेक्टर। कौन सेक्टर? माइनर सेक्टर। ये सर्कल का पूरा एरिया है, इस कुछ एरिया को हम लोग बांटे, ऐसे अपने रेडियस से बाउंड किया गया, और ये आपका आर्क का लेंथ है। माइनर आर्क की वजह से जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसे माइनर सेक्टर बोलते हैं। और ये बड़ा वाला आर्क है, ये बड़ा वाला आर्क है, इसके कारण जो एरिया कवर हो रहा है इसे कहा गया मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कहा गया। कौन सेक्टर? मेजर सेक्टर। तो आपने अभी कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ा, फिर से रिकैप करेंगे वो सारे पॉइंट्स को कि किसे क्या कहते हैं, और सारे के फॉर्मूला भी हैं, सारे के फॉर्मूला अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि अगर कोई सर्कल है भाई, सर्कल से रेडियस तक की दूरी को आर कहा गया, सर्कल के सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी को आर कहा गया, जिसे हम लोग रेडियस कहते हैं। हमने फिर देखा कि सेंटर से पास होती हुई रेखा को हमने डायमीटर का नाम दिया, जिसका रिलेशन 2 into r है। फिर हमने देखा कि सर्कल के सरकमफ्रेंस को हम लोगों ने तोड़ा, तो ये छोटा सा जो भाग है APQ, ये आपका क्या बना? आर्क बना। और अगर छोटा है तो इसे हम लोग माइनर आर्क बोलेंगे, और अगर बड़ा है, अगर मान लीजिए यहां पे मैं C डाल दूं तो ACQ, ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर मैं ना, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और कॉर्ड के इधर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट। और ये बड़ा सा एरिया जो बच रहा है इसको बोल देते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट और ये है मेजर सेगमेंट। यहां पे AB क्या है? कॉर्ड है। AB क्या है? कॉर्ड है। एक बात और हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो सर्कल को पास करते हुए सिर्फ निकल जाए, सर्कल को एक जगह टच करते हुए सिर्फ निकल जाए, उसको हिंदी में स्पर्श रेखा, रेखा वो रेखा नहीं, स्पर्श रेखा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। कोई भी सर्कल को टच करते हुए जो भी लाइंस रेर सेगमेंट पास करे उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और अगर सर्कल को काट के निकले, काट के कोई निकल जाए, उसे हम लोग सीकेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। 3 प्रकार की रेखा, यहां टेंजेंट पढ़े, यहां सीकेंट पढ़े, और जो दो सरकमफ्रेंस को टच करे, सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट को टच करे उसे कॉर्ड कहते हैं। ये भी कॉर्ड ही है, पर इसका नाम पड़ा डायमीटर, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस टू रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस टू रेडियस, तो डायमीटर का रिलेशन मिला 2 into r। तो हमने बेसिक बेसिक बातों को इसमें कवर किया है कि सर्कल में रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं,
यहाँ आर्क क्या है, तो एपी क्यू माइनर आर्क है और एसी क्यू मेजर आर्क है, क्योंकि ये छोटा है तो माइनर आर्क और ये बड़ा है तो मेजर आर्क। फिर मैंने समझा कि सेगमेंट किसे बोलते हैं, तो कॉर्ड के वजह से सर्कल का एरिया दो भाग में बचा, जो छोटा वाला एरिया है उसको माइनर सेगमेंट, जो बड़ा वाला एरिया है उसको मेजर सेगमेंट। जो स्पर्श रेखा जिसने सर्कल को टच करते हुए सिर्फ निकला, एक जगह टच कर दे और निकल जाए, उसे हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, और जो सर्कल को काटते हुए निकले उसे हम लोग सीकेंट बोलते हैं। यहां तक अगर किसी को परेशानी हुई होगी तो कमेंट करके बताएं कि किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ। आगे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि सर्कल के एरिया को तो आप लोग 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पे सेगमेंट का एरिया क्या होगा। यहां पे आप एक चीज और छूट रहा है इसमें, सेक्टर, कि सेंटर से रेडियस अगर हम इस तरह से गिराएं और ये कुछ आर्क का लेंथ है, तो अगर ये माइनर आर्क है, माइनर आर्क है, तो ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर। और ये जो एरिया, रेस्ट ऑफ एरिया बच जाता है, क्योंकि ये भी रेडियस एक तरह से बाउंड किया गया, और ये क्या आपका मेजर आर्क है, तो मेजर आर्क के वजह से जो एरिया कवर्ड हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पढ़ेंगे कि एरिया ऑफ द सर्कल में अगर सर्कल अलग अलग प्रकार से काट दिया जाए बीच बीच से, तो उसे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि उनका एरिया क्या क्या होगा। अगर सर्कल के अंदर मैं अगर ट्रायंगल बना दूं तब एरिया कैसे कैसे होगा। तो अलग चैप्टर में हम लोग पूरे एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया निकाला कैसे जाता है। इस वीडियो में सिर्फ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। आशा होगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए।